Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing June current affairs. I have already discussed two parts of it, in which I have discussed NSA Act 1980, Decentralization and Recruitment Act, draft list of intangible cultural heritage, 100% quota for tribal teachers, ENAM, GI tags, and today we'll be discussing helicopter money. तो हेलीकॉप्टर मनी एक्चुअली होता क्या है? हेलीकॉप्टर मनी ये एक टर्म है जिसको कॉइन किया गया था 1969 में. इसे कॉइन किया था अमेरिका के इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने. और इन्होंने इस वर्ड को कहाँ से कॉइन किया? जैसे कि कोई एरिया होता है कि जो अफेक्टेड होता है, वहाँ पे सप्लाईज पहुँचाता है हेलीकॉप्टर आउट ऑफ नोवेयर. ये आता है और पहुँचाता है. तो इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर मनी है वो भी लार्ज सम ऑफ, मतलब ढेर सारा आपको पैसा, नया पैसा प्रिंट किया जाता है. ये प्रिंट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पब्लिक में, ताकि इकोनॉमी क्या कर सके, स्टिमुलेट कर सके. कब होता है, कब करते हैं हम लोग ऐसा? जब रिसेशन होता है और या तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तब हम लोग हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ करते हैं. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि तेलंगाना सीएम ने अर्ज किया है सेंटर को कि आरबीआई क्या करे, पंप करे एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी, यानी कि 203 लाख करोड़ रुपीज़ 203 लाख करोड़ रुपीज़ पंप करे. कहाँ पर? हमारी इकोनॉमी में. और आरबीआई ने क्या बोला है कि आरबीआई सिर्फ 10 लाख करोड़ इंजेक्ट कर सकती है, 10 लाख करोड़ इंजेक्ट कर सकती है इकोनॉमी में. और फिर क्या बोला गया है, ये किस लिए हम लोग करना चाहते हैं? ताकि हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सके. और जो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, तो उस पर आरबीआई ने जवाब दिया कि जो यूएस ने क्या कहा है, यूएस ने रिलीज़ किया है अपना 2% ऑफ जीडीपी और यूके ने रिलीज़ किया है 15% ऑफ जीडीपी अपनी सागिंग इकोनॉमी को बचाने के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट हेलीकॉप्टर मनी. नेक्स्ट इज़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो ये रिसेंटली रिलीज़ की गई है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 29 अप्रैल 2020 को. एक टास्क फोर्स गठित की गई है जिसको हेड कर रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती. उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है 2019 से लेके 2025 के लिए, 2019 से लेके 2025 के लिए जो ये किया जाएगा, ठीक है. और इसमें इन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इसमें इक्वल शेयर्स हमको देखने को मिल रहे हैं. 24% होगा, 24% जो एनर्जी होगी उसके ऊपर 24% खर्च किया जाएगा. ओके, एनर्जी के ऊपर 24%. फिर रोड्स के ऊपर 18% इसका, ये 100 करोड़ का खर्च किया जाएगा. अर्बन में 17% खर्चा होगा. रेलवेज़ में 12%. अमाउंट टू अराउंड, तो ये सब आपका पूरा मिला के ये क्या हो जाएगा, 71% ये टोटल हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कि जो सेंटर होगा वो 39% और स्टेट्स को क्या बोला गया है, 40% शेयर देंगे ताकि ये एनआईपी को इम्प्लीमेंट किया जा सके. और बाकी का जो 21% है, यानी कि सेंटर कितना देने के लिए कह रहा है, 39% बोल रहा है. स्टेट को बोल रहा है कि आप 40% दीजिएगा. और जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रहा है कि वो 20% इन्वेस्ट करेंगे. तो ये क्या था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, जिसकी फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है. और उसमें ये सारे आपके प्रोविजंस हैं कि चैलेंज होगा हमारे स्ट्रेस असेट को, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं, जो जैसे कि पूरी की पूरी सिटी ही बनाई जाती है सिंपल ग्राउंड से. ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो, मान लीजिए आपकी पूरी सिटी बनी हुई है और उसमें कुछ नए प्रोविजंस आप ला रहे हो. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि पूरे के पूरे आप न्यू प्रोजेक्ट्स ही बना रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स. उसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं, रेगुलेटरी रीवैम्पिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है. जो रीवैम्पिंग करेंगे ये रेगुलेटेड होगा आरबीआई और सेबी से. ऑटोनोमस रेगुलेशन ऑफ टैरिफ को आपके पास ऑटोनॉमी है, आप उसका रेगुलेट कर सकते हैं. और 3 कमेटी बनाई गई है. सबसे पहले तो एक एनआईपी की प्रोग्रेस के लिए कमेटी बनाई गई है जो कि डीले को एलिमिनेट करेगी कि डीले ना हो. दूसरी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है ताकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री लेवल पे देखा जाए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. फिर तीसरी कमेटी भी क्या है, स्टीयरिंग कमेटी है
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स थे, ताकि क्या हो सके, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो एनआईपी के लिए बढ़ाए जा सके। तो 3 कमेटी भी इसके साथ गठित की गई है। सबसे पहली कमेटी है जो कि मॉनिटर करेगी एनआईपी को, दूसरी स्टीयरिंग कमेटी जो कि देखेगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री लेवल का, और तीसरी क्या है, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, ताकि क्या हो सके, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है एनआईपी के लिए उन्हें रेज किया जा सके। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस हमें क्या बताता है, ये सबसे पहले रिपोर्ट किसने रिलीज़ की गई है, ये एक इंटरनेशनल अलियांस है, यूएन गवर्नमेंटल का, इसमें नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी हैं एंड ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें इन्होंने बताया है कि एज ऑफ 2019 135 मिलियन लोग 55 कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, और इससे अतिरिक्त जो 55 फूड कंट्रीज़ हैं जो कवर की गई हैं रिपोर्ट में, उसमें 75 मिलियन, यानी कि 135 मिलियन में से 75 मिलियन क्या है, चिल्ड्रन हैं जो कि स्टंटेड हैं, ठीक है, और 17 मिलियन क्या बच्चे हैं जो कि वेस्टेड हैं, ठीक है, वेस्टेड यानी कि वो वेस्टिंग फेस कर रहे हैं, और 75 मिलियन चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्टंटिंग फेस कर रहे हैं। तो ये स्टंटिंग और वेस्टिंग हमेशा से हमारा बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, ठीक है। और अभी देखिए क्या है इसकी नेक्स्ट फाइंडिंग क्या है कि 118 में 2019 में 183 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस्ड कंडीशन में है अक्यूट हंगर की वजह से, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको ये बहुत ज़्यादा अक्यूट आपके क्राइसिस जो कोविड-19 आया है इसके वजह से ये अक्यूट हंगर में जा सकते हैं। जो मोर देन हाफ पीपल है 135 मिलियन पीपल में से ये कहाँ रहते हैं, ये अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ पीपल अगर हम लोग बोलें कि मतलब 73 मिलियन पीपल अफ्रीका के हैं, 43 मिलियन पीपल मिडल ईस्ट और एशिया के हैं, मिडल ईस्ट और एशिया के 18.5 मिलियन पीपल लैटिन अमेरिका के एंड करेबियन के हैं, ठीक है। तो अभी की ड्राइवर्स इनके क्या बताए गए हैं, 3 की ड्राइवर्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए कि कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इसे लाया गया है। 3 की ड्राइवर्स हैं, क्या क्या है, 3 हैं। सबसे पहला तो कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके वजह से 77 मिलियन लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में चले गए हैं। वेदर एक्सट्रीम्स की वजह से, जो वेदर चेंजेस होते हैं इसके वजह से 34 मिलियन लोग ग्लोबल फूड क्राइसिस का पार्ट बने हैं। और इकोनॉमिक टर्बुलेंस, मतलब कि इकोनॉमिक टर्बुलेंस यानी पैसे की ऊपर नीचे की कमी की वजह से 24 मिलियन लोग, ठीक है। वेदर एक्सट्रीम्स की वजह से 34 मिलियन लोग, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनके वजह से 77 मिलियन लोग आए हैं। So this was all about today's video. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.